दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि जो मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरे दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग चुकुम को बैठकर अच्छी तरह से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर का पूरा सिलेबस का कंप्लीटली टॉपिक बाय टॉपिक मेरे दोस्तों आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आपके पेपर में जो 5-7 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना वो इससे बाहर ना पूछे। तो चलिए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया। देखिए मेरे दोस्तों, हम लोगों का जो भारत है ना वो भारत एक देश नहीं है। इंडियन इज ए नॉट ए कंट्री, इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मुस्कुराकर बताइए सर क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर गणराज्य। एक बात और याद रखेगा जो मेरे दोस्तों जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, इससे संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगी 15 मार्क्स का, वो भी ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द नहीं है। देखिए मेरे भाई, प्रस्तावना में जो शब्द है ना वो जो है वो आपको याद रखना है। धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, पर पूंजीवादी का हमारे प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना भूले। हम भारत के लोग प्रस्तावना के किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? हम भारत के लोग जो प्रस्तावना है मेरे दोस्तों इसमें दर्शाता है क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। क्या बताएंगे सर? लोकप्रिय संप्रभुता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वर्ष संशोधित की गई थी? अब जो हमारा भारत का जो प्रधान आपका प्रस्तावना है वो कब संशोधन किए गए थे? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। क्या बताएंगे सर? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें मेरे दोस्तों 3 शब्द जोड़ा गया था, जैसे हमारा एक था पंथ निरपेक्ष शब्द, प्रस्तावना, ये सब शब्द को जो है इसमें हमारा जोड़ा गया है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में न्याय, जिसे हम लोग बोलते हैं न्याय चाहिए मुझे, न्याय कितने प्रकार को बताया गया है? तो प्रस्तावना में जो न्याय थे मेरे भाई वो 3 प्रकार के बताया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताया गया। आप एग्जाम में पूछेंगे क्या क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या सर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है मेरे दोस्तों ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारा संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो बताएंगे सर 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस चीज को ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पे मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, उसको गौर कीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष जब से पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका जो चुनाव होती है याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। ओके, इससे 2 दिन पहले, ठीक मेरे दोस्तों, इससे 2 दिन पहले यानी मैं बोल सकता हूं सर 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की नियुक्ति होती है। इस चीज को भी ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि भारतीय संविधान की संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? जो संरचनात्मक ढांचा है ना वो हमारा लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। याद रखना है मेरे भाई, किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है सर कि भारतीय संविधान का नागरिकों के मूल्य अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? नागरिकों के मूल्य अधिकार, जिसे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, मौलिक अधिकार हम लोग का है, तो ये मूल्य अधिकार जो है ना मेरे दोस्तों कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर याद रखना है मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली। रूस से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणराज्य। याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगा था? तो बच्चा को पता है सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो लगभग आप याद रखिएगा कितना मेरे भाई? 64। कितना याद रखिएगा? 64। कम से कम आपको याद रखना है मेरे भाई कितना? 64 लाख रुपया का खर्च हुई थी। कितना मेरे भाई? 64 लाख रुपया का खर्च हुआ था।
जो 64 लाख रुपए है ना मेरे दोस्तों, ये आपका खर्चा हुआ था हमारे संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है सर कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल्य रूप से हैं। देखिए भारतीय संविधान में जो मूल्य रूप से अनुच्छेद है ना मेरे दोस्तों, इस पे आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा। इसमें हमारा अनुच्छेद 400 प्लस है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना 395 आपको बताना क्या कि 395 से अधिक है, क्या से अधिक है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो मेरे भाई 25 भाग है। अगर अनुसूची पूछे तो 12 अनुसूची बताना है, इस चीज को ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे संविधान का संरक्षण यानी गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। संविधान का संरक्षण आखिर किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर सुप्रीम कोर्ट। क्या मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने उम्र तक होता है, तो 65 साल। अगर 65 साल आपका हो गया तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य मेरे दोस्तों इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। पर आपसे पूछा गया ना कि कौन सा भाग में स्थित है, तो बताएंगे सर भाग नंबर 3 में स्थित है। अगला क्वेश्चन बात करता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूल्य रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मेरे दोस्तों पहले हमारा मौलिक अधिकार 7 था। कितना मेरे भाई, 7, ठीक है। थे है यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर आपसे थे पूछे तो 7, है पूछे तो 5-6 बताना है। अच्छा एक मौलिक अधिकार को हटाया गया भाई, किसको हटा दिया गया, तो बताएंगे सर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो मेरे भाई इसको जो हटाया गया कौन सा संशोधन द्वारा हटाया गया, तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। और इसको हटा के कहाँ रखा गया, तो बताएंगे सर विधि अधिकार में। कहाँ पे मेरे भाई, विधि अधिकार में रखा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, तो बताएंगे सर 300 के क में रखा गया। कहां पे मेरे भाई, 300 के क में रखा गया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया, अभी मैंने डिस्कस किया, याद रखना है मेरे भाई। क्या, तो संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अगला है सर किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया। मेरे दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से 6 जो हमारा अधिकार है ना, इस 6 अधिकार कौन से अनुच्छेद के बीच में स्थित है, ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में टपकेगा भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर 14 से लेकर 18 के बीच में हमारा क्या है, समानता का अधिकार। क्या बताएंगे सर, 14 से लेकर 18 के बीच में हमारा समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। अभिव्यक्ति की जो हमारा स्वतंत्रता है वो कहाँ पे दिया गया है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 19 में। याद रखना मेरे भाई, अनुच्छेद नंबर 19, मेरा बात को गौर कीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 19, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। हमारे पास मान के चलिए फंडामेंटल राइट्स हैं और मेरे दोस्तों याद रखना इसका हमें प्रयोग करने से कोई रोक रहा है, कोई बाधा पहुंचा रही है, तो हम कौन सा आर्टिकल्स के माध्यम से मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 के माध्यम से कहूँगा सर कि आपने फ्रीडम दिया है, हमारे देश के नियम है, कानून है कि स्वतंत्रता रूप से आप जी सकते हैं। सब जब मैं स्वतंत्रता रूप से जीने की कोशिश करता हूं तो लोग मुझ पर बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, तो उस समय आप सुप्रीम कोर्ट के पास दौड़ दौड़ कर जाएंगे मेरे दोस्तों अनुच्छेद नंबर 32 के लेकर, ठीक है। अगला अनुच्छेद 21 किस धारा से संबंधित है, तो बताएंगे सर अनुच्छेद 21 जो है वो हमारा जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या मेरे भाई, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 7 प्रकार के या 6 प्रकार के अधिकार दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार है ना, घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार, ये सारे 6 या 7 अधिकार, एक्चुअली मुझे याद नहीं है 6 या 7 अधिकार है जो अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया है। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में लागू है। था 7, अभी है कितना, 6। याद रखना कितना मेरे भाई,
6 अधिकार है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर अनुच्छेद 17 जो है ना, अस्पृश्यता, जिसे हम लोग इंग्लिश में अनटचबिलिटी कहते हैं, यानी छुआछूत। क्या बोल सकते हैं सर? छुआछूत। इस चीज को ख्याल रखिए, क्या? छुआछूत। ठीक है, अगला, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय किस प्रकार का रिट जारी करती है? तो किस प्रकार का रिट जारी करता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमदेश और निश्चित अधिकार, यानी मेरे भाई बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से सेमेस्टर 2 में तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों हमारा एप्लीकेशन का लिंक प्ले स्टोर, आपका एप्लीकेशन को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अच्छी तरह से मेरे भाई एग्जाम के बाद आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छी तरह से आप हजारीबाग यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टडी करके मेरे दोस्तों आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए सेमेस्टर 1 में जैसा हुआ सेमेस्टर 2 में आप पकड़ बना के रखिए कि हमको अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से पहले तैयारी करना है, फिर एग्जाम देना है। उसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दे दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया मेरे दोस्तों भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 के कॉम में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन। क्या बताएंगे सर? 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 1976। कब बताएंगे सर? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन बात करते सर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन। कौन सा मेरे भाई? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की मूल्य संख्या कितने हैं? देखिए मेरे भाई, मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार बताया कितना? 6। ठीक है, इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का कितना संख्या है? तो बताएंगे सर 11 संख्या। कितना मेरे भाई? 11 संख्या। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी एक बात याद रखिएगा, कितना था पूछा है, रियली सॉरी भाई, था पूछे तो एक बात याद रखिएगा, था पूछा है तो आपको बताना है 10, लेकिन अगर है पूछे तो आपको बताना है 11। गौर कीजिएगा इस बात पे। मौलिक कर्तव्यों की मूल्य संख्या कितनी थी? 10। है कितना? तो बताएंगे सर 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो बताएंगे सर वर्तमान में कितना हो जाएगा? 11 होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। और हाँ, अगर आप मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर का अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्टिव में, जो 15-15 मार्क्स का पूछे जाएंगे, 5-5 मार्क्स का पूछे जाएंगे, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों अपनी तरफ से कि बेहतरीन तरीके से साधारण लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास करूंगा। यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि जो मेरा जो समझाने की स्टाइल है वो इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी कि इस युग में तो क्या 7 युग में आप नहीं भूल पाओगे, इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते तो कमेंट कीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ये हमारा अनुच्छेद नंबर 51A में। कहाँ मेरे भाई? 51A में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बताएंगे सर धर्म का प्रचार करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखना, ये मौलिक अधिकार है भाई। ठीक है, अगला, मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की प्रेरणा भारत के किस देश के संविधान से ली गई? मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की जो प्रेरणा है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो बताएंगे सर याद रखना है रूस के संविधान से, नहीं सोवियत संघ के। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो बताएंगे सर ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमारा जो स्थित है वो हमारा किस में स्थित होगा मेरे भाई? तो बताएंगे भाग नंबर 4 में। कहाँ मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 में है। और मेरे दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है भाग नंबर 4 के क में स्थित है, इस चीज को ख्याल रखना है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद के में अंतर्गत आता है? तो बताएंगे सर याद रखना 36 से लेकर 51 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई? 36 से लेकर 51 के बीच में आता होगा। अगला क्वेश्चन है सर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने किस देश के संविधान से अपनाया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से मेरे भाई? आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। अगला क्वेश्चन है सर नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का अधिकार है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारा गैर न्यायिक अधिकार है। क्या मेरे भाई? गैर न्यायिक अधिकार है, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर समाज में
अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उदाहरण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उदाहरण है वो आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें कोई जाति धर्म से कोई संबंधित नहीं है। अगला है सर कि किस संशोधन द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया, तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा मेरे भाई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो ये जो होता है ना मेरे भाई वह नैतिक होती है। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बताएंगे सर 5 साल का उसका कार्यकाल होती है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए सर, अगला है सर, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होती है? निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा निर्वाचित होती है? निर्वाचक मंडल द्वारा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 52 में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उसके पद को कौन संभालेंगे, तो बताएंगे सर उपराष्ट्रपति। ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रपति भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली का हिस्सा है, तो कार्यपालिका। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे दोस्तों सरकार का 3 अंग होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की होती है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? याद रखना है उपराष्ट्रपति। जैसे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर कहीं विदेश चले गए तो भारत में इसका काम को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग या इम्पीचमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? इम्पीचमेंट। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 61 में बताएगा, याद रखना है। ये अनुच्छेद नंबर 61 या 72 होगा भाई, याद नहीं आ रहा, ठीक है, देख लेंगे आप लोग। अगला है सर राष्ट्रपति संसद के किस सत्र को संबोधित करता है? वर्ष का पहला सत्र को। याद रखना है, वर्ष का पहला सत्र को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आपातकाल के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों को प्रयोग करता है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा 8 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बताएंगे सर ये हमारा तीनों हो जाएगा सर, 352, 356 और 360। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। देश में जब भी आपातकाल लागू किया जाता है मेरे भाई, वो हमें राष्ट्रपति से सिग्नेचर लेना पड़ता है, तब जाकर हमारे देश में आपातकाल लागू होती है। भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला है सर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के किस अंग का सर्वोच्च प्रमुख होता है? तो बताएंगे सर कार्यपालिका। किसका मेरे भाई? राष्ट्रपति कार्यपालिका को होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है सर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो बताएंगे किसी भी सदन का, ठीक है क्या मेरे भाई? किसी भी सदन का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होती है? बहुमत के आधार पर, और इसका चुनाव जनता के द्वारा होती है, जैसे हम लोग वोट डालते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है मेरे भाई, याद रखना है, ये गलत दिया मेरे। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। कितना मेरे भाई? याद रखिएगा 5 साल का इसका कार्यकाल होती है, ठीक है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, यानी मेरे दोस्तों जितने सारे मंत्री है उसको कंट्रोल करना। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। याद रखना, मोदी को अगर नहीं रहना है तो मेरे भाई त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अगला सर कौन प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार रखता है? प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार है लोकसभा द्वारा विश्वास मत ना देना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रधानमंत्री को कौन सी धारा या अनुच्छेद द्वारा मान्यता दिया गया है? 74 में। किस में मेरा भाई? 74 में। जैसे राष्ट्रपति का 52 में है, ठीक इसी तरह से जो हमारा उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री है उसका 54 में है भाई, 74 में। आई एम रियली सर भाई। लोकसभा को क्या कहा जाता है भाई? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या मेरे भाई? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में कौन सा अनुच्छेद द्वारा दर्शाया गया? तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 81 में। अगला है सर लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552। वर्तमान में कितना मेरे भाई? तो बताएंगे सर 545। कितना मेरे भाई? 545। ओके सर। अगला क्वेश्चन है सर, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो बताएंगे सर 5 साल का। कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लोकसभा भंग किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर जीबी मावलंकर लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यदि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो कौन कार्य जारी करता है? तो राज्यसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में लोकसभा की पहली बैठक होती है और लोकसभा की दूसरी बैठक होती है 1957 को। अगला क्वेश्चन है सर, लोकसभा में एक राज्य से कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा राज्य से कितने होंगे। ठीक है। अगला, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होती है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और राज्यसभा को कौन सा अनुच्छेद द्वारा दर्शाया गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर 80 में। किसमें? 80 में। ठीक है। अगला सर, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है? तो बताएंगे 250। कितना है मेरे भाई? 250। पर वर्तमान में कितना है? तो बताएंगे सर 245। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12, पर लोकसभा में कितना? 2। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है सर, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका क्या अर्थ होती है? कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर कितने वर्ष के बाद हटा दिया जाता है? 3 साल के बाद हटा दिया जाता है। लेकिन हमारा जो राज्यसभा इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला, राज्यसभा में सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधानसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर, राज्यसभा के उपसभापति को कौन निर्वाचित करता है? राज्यसभा के सदस्य। अगला है सर, राज्यसभा की पहली बैठक 1952। और अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की पहली बैठक, तब भी आपको बताना है सर 1952 ही बताना है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला है सर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सॉरी भाई, 30 वर्ष। कितना मेरे भाई? 30 वर्ष। और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष। तो इतना सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों कंप्लीटली आप लोगों को करना है। जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने की प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताएं। चलिए मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।